एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और आज आपकी मदद करने के लिए, आपको बढ़िया स्टॉक्स बताने के लिए, बढ़िया स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। निफ्टी कंसोलिडेट कर तो रहा है, लेकिन लोअर लेवल से कहीं ना कहीं रिकवरी भी आई नीलेश जी, और अब सपोर्ट जो शिफ्ट होकर आ गया है कम से कम 25,900 से 26,000 के बीच में। आपके राय इंडेक्स को लेकर, क्या यहां से आप तेजी देख रहे हैं और इंडेक्स में क्या आप कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अभिषेक जी। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए निफ्टी 26,200 के ऊपर टिकता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो जिस हिसाब से रीसेंट रिबाउंड हमें देखने को मिला, जहां पर निफ्टी ने 26,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद जो 26,000 का लेवल था वो 21 डीएमए के ऊपर निफ्टी निकल चुका है। तो उसके चलते यहाँ पर जो बेस है वो 26,000 पर शिफ्ट हो चुका है। अगले सप्ताह मंथली एफएन की एक्सपायरी होने वाली है। एक्सपायरी के पहले जो डेरिवेटिव डेटा है वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि 26,000 पे कंटिन्यूस पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। वहीं 26,200 पे कॉल राइटर्स अभी भी एक्टिव है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर देखना कि 26,000 के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है तो ऊपरी स्तरों पर 26,200 के ऊपर निकलने के बाद डिसाइसिव ब्रेकआउट जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, निफ्टी यहाँ से एक नया रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो अगले सप्ताह तक के निफ्टी के टारगेट यहाँ पर 26,300 26,350 के निकल के आ रहे हैं। तो बाय डिक्लाइन की रणनीति है और कोई भी डिप मिलती है तो उसे 26,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टेल लेके चल सकते हैं। अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर नजर डालें, ऑल टाइम लोवेस्ट लेवल के आसपास वॉलेटिलिटी इंडेक्स पहुंच चुका है 9.24, जो एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है, जो कि बुल्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी हम 60,000 तक के लेवल आता हुआ देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी को भी खरीदारी करने की सलाह होगी इन लेवलों पर विद स्टॉप लॉस बिलो 59,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और डेरिवेटिव डेटा भी ये इंडिकेट करे कि 59,000 पर काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बन चुका है। तो ओवरऑल अक्रॉस दी बोर्ड पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स भी बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर गिरावट अगर कोई भी देखने को मिलती है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये गिरावट पर खरीदने की सलाह है आपके लिए। निफ्टी बैंक दोनों इंडेक्स में ये राय है नीलेश जी की तरफ से। और जो सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए वो होगा 26,000 का। 26,300 से 350 के लेवल देख रहे हैं। अब यहाँ से 26,200 से जो 300 की जर्नी वैसे तो 100 पॉइंट की है, लेकिन ये 100 पॉइंट में ना बाधाएं कई सारी हैं, अवरोध बहुत सारे हैं, और रेजिस्टेंस हर 50 पॉइंट पर बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है। और अब हम बिल्कुल एक्सपायरी के नज़दीक ही हम कारोबार कर रहे हैं। हालांकि जो एक्सपायरी होगी नेक्स्ट वीक में होगी बाजार की। तो ये राय होगी इंडेक्स को लेकर। लेकिन नीलेश जी, स्टॉक्स जरा बता दीजिए कि कहां पर आप फोकस करने की सलाह देंगे, कहां पैसे बन जाएंगे लोगों के फ्यूचर्स में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर काउंटर जो हमारे डार्ट पर आया है वो है मुथूट फाइनेंस। अगर आप ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस का अगर आज मूड एंड माहौल देखे तो काफी अच्छा है। अक्रॉस ऑल एनबीएफसी स्टॉक्स हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुथूट फाइनेंस इस पर्टिकुलर काउंटर के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं, जहां पर हम ऊपरी स्तर पर 4,020 4,030 तक के लेवल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इमीडिएट टारगेट 4,030 का होगा। स्टॉप लॉस रखना होगा 3,780 का। मुथूट फाइनेंस आज एक नया रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह। ठीक है, मुथूट फाइनेंस को खरीदने की सलाह है। और इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो होगा 4,030 का। रिकॉर्ड हाइस पर मुथूट फाइनेंस भी है। और अगर आप इस साल देखेंगे तो 75% के आसपास के रिटर्न मुथूट फाइनेंस ने दिए हैं। गोल्ड के रिटर्न जो है वो है 70% के। तो जैसे जैसे सोना चला वैसे वैसे मुथूट फाइनेंस चला है, थोड़ा ज़्यादा चला है। होता यह है कि जब सोने के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग जो भी सोना गिरवी रखते हैं इन गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के पास, उनके अगेंस्ट उनको पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो वो डिमांड थोड़ी सी ना बढ़ती हुई दिखाई दी है और उसका बेनिफिट मुथूट फाइनेंस को मिला है। आगे और अभी चलेगा, 4,000 के लेवल को पार करेगा, ऐसा नीलेश जी को भरोसा है। नीलेश जी, एक ही शेयर है या फिर कोई और शेयर भी आप सजेस्ट करेंगे? देखिए ओवरऑल मार्केट में नो डाउट मोमेंटम काफी अच्छा है, बट जो स्पेस हमें पसंद आ रहा था वो था एनबीएफसी। उसके अलावा एक और स्टॉक जो रडार पर आया है जिसका सेटअप काफी पॉजिटिव है, एक शॉर्ट कवरिंग जहां पर देखने को मिल रही है, वो है वोल्टास। वोल्टास का स्ट्रक्चर देखिए तो एक कंसोलिडेशन के बाद काउंटर ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और ऑल्दो मेजर ब्रेकआउट अवेटेड है जो 1440 के ऊपर आएगा, बट हम प्रीएम करके चल रहे हैं कि काउंटर उन लेवलों को भी ब्रेक करेगा। तो करंट लेवल पर वोल्टास को लॉन्ग करके चल सकते हैं
1375 का स्टॉप लॉस रखना होगा। पोजीशन टारगेट 1500 के होंगे। तो थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से हमें वोल्टास पसंद आ रहा है, एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी एंड 1380 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 1380 का स्टॉप लॉस होगा, 1500 रुपये की टारगेट होंगे वोल्टास के लिए। बढ़िया है, एक बाइंग की सलाह इसमें है। लेकिन अगर हम कुछ और अगर हम लॉन्ग एडिशन वाले शेयरों की बातचीत करें, उसके पहले एक राय आपसे ना मैं नीलेश जी लेना चाहूँगा हिंदुस्तान जिंक के शेयर पर, क्योंकि गोल्ड के लिंकेज वाले की तो बात हो गई, मणप्पुरम आपने, मुथूट आपने सजेस्ट कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में आज हम देख रहे हैं कि फिर से बढ़िया ओआई एडिशन, लॉन्ग्स थोड़े से और ऐड हुए हैं, 625 रुपये के प्राइसेस हैं और ये जो रैली है यहीं पर थमती नजर नहीं आ रही हिंदुस्तान जिंक की। नीलेश भाई यहां से भी बाइंग करें, थोड़े मोटे पैसे बन जाएंगे। और देखिए अभिषेक जी, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान जिंक का। कॉपी बुक स्टाइल हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो हमें देखने को मिला था 515 के लेवल पर, और वहां से एक वर्टिकल राइज इस काउंटर ने दिखाई है। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि काउंटर यहाँ से 650 इमीडिएट बेसिस पर और थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से 700 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। बट इस सप्ताह 6.5%, इस मंथ में ऑलमोस्ट 30% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि इसे स्टैगर्ड वे में ऐड करें, थोड़ी सी डिप का इंतजार करें, और जिनके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है वो तो बने रहें 605 के स्टॉप लॉस से, और 650 और 700 तक के टारगेट हमें अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। ठीक है, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति आपके लिए हिंदुस्तान जिंक में भी अपनाने की सलाह है। 3.25% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। चलिए अब जरा उन शेयरों की बातचीत करते हैं जहां पर बढ़िया लॉन्ग एडिशंस हैं, और वो शेयर जहां पर आज हम शॉर्ट कवरिंग के चलते भी तेजी देख रहे हैं। तो पहले बात करेंगे तेजी वाले शेयरों की, जहां पर हो रही है ताजा खरीदारी। तो अगर हम फ्रेश बाइंग की बात करें आज के सत्र में, तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जिंक की तो हमने बातचीत कर ली, बाकी श्रीराम फाइनेंस में फ्रेश बाइंग हो रही है, ऑल टाइम हाई पर यह भी शेयर है। पीएनबी हाउसिंग में जो ओआई एडिशन है बहुत ही शानदार है और शेयर करीब 3% ऊपर आपको ये दिखाई भी देगा। एबी कैपिटल तो आज क्या है ना कि जो बैंकिंग थोड़े से पीछे हैं, लेकिन जो एनबीएफसीज हैं वहां पर जोरदार मोमेंटम है, और जोरदार मोमेंटम की वजह यह है कि अभी जो लिक्विडिटी का जो डेफिसिट हो गया था बैंकों के पास वो खत्म होने वाला है। आरबीआई ने बड़ा बूस्टर दिया है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम के जरिए, ट्रांचेस में होंगे 50-50 हजार करोड़ करके, लेकिन ये पैसे बैंकों में आने वाले हैं बॉन्ड जो सरकार खरीदेगी उसके बदले में। और फिर जो लिक्विडिटी होगी वो एक्सटेंड होगी एनबीएफसीज को भी, तो वो बेनिफिट मिलेगा। इनमें से एबी कैपिटल, पीएनबी हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस सारे ही अच्छे लग रहे हैं मुझे नीलेश भाई। दिक्कत की बात क्या है, मुझे तो सब अच्छे लग रहे हैं। आप बताओ कि आपको इसमें से क्या अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा क्या है? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए मुझे भी चारों ही पसंद आ रहे हैं। रीजन बीइंग हिंदुस्तान जिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एनबीएफसी स्पेस का हमने जिक्र किया जहां पर मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी, उसके अलावा श्रीराम फाइनेंस जो लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहा है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एबी कैपिटल हमने आज सुबह हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी है। तो चारों ही स्टॉक्स बेहतर प्लेस है। हिंदुस्तान जिंक पर हमारा कन्विक्शन बना हुआ है, तो वो एक प्रीफर्ड बेट होगी। उसके अलावा एबी कैपिटल जो हमने हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी है, 355-360 तक की अपसाइड वहां पर देखने को मिल सकती है, 343 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा देखिए श्रीराम फाइनेंस ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जो एक वर्टिकल रनअप हमने देखा है, अनचार्टेड टेरिटरी में काउंटर पहुंच चुका है। हालांकि वॉल्यूम्स यहाँ पर थोड़े से ड्राई हो गए हैं, तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करके चल सकते हैं। बट यस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये एक प्रीफर्ड बेट हो सकती है। काफी बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटा अगर देखें तो लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं, टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, तो यहाँ पर करंट लेवल पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1000 के टारगेट होंगे, 935 का स्टॉप लॉस होगा, और 1000 के टारगेट के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग में आप फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1000 रुपये के लक्ष्य होंगे और 935 रुपये के टारगेट होंगे। ये टारगेट स्टॉप लॉस आप बिल्कुल
सामने आपके आगे हैं दर्शकों के लिहाज से। और दूसरा जो शेयर है एबी कैपिटल हमने देखा कि रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर गया, इसने भी बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं अपने निवेशकों को। और 360 रुपये के टारगेट यहाँ से आपके लिए बन जाएंगे और जो स्टॉप लॉस होंगे 343 रुपये के होंगे। तो इस स्पेस में एक और बढ़िया विकल्प आपके लिए, जहां पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी ठीक है और मोमेंटम भी अच्छा है। टाइम बीइंग के लिए आप श्रीराम फाइनेंस को अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि वन साइडेड रैली हुई है और जापान का MUFG बैंक जो हिस्सा ले रहा है उसके चलते हमने देखी कि फिर बाइंग इसमें आई। वैसे भी FIs का जो इन्वेस्टमेंट है 49% के आसपास का है श्रीराम फाइनेंस में। और अब ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये फुल फ्लेजेड बैंक के लिए कंपनी आवेदन करेगी। अब ये चर्चाएं हैं, चल रही है, ऐसी बज हैं, लेकिन स्टॉक में दौड़ जो है वो लगातार जारी है। 0.25% का उछाल आज फिर से हम शेयर में देख रहे हैं। ये तो हो गई जहां पर लॉन्ग बिल्डअप है, लेकिन जहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट में आ रही है कमी। जरा वो शेयर देखते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट तो दे दिया है वैसे आज नीलेश जी ने। इसके अलावा डालमिया भारत, नैल्को, डेक्सन, ये लोअर लेवल से हम रिकवर होते हुए देख रहे हैं। डालमिया भारत में स्ट्रॉन्ग हम मूव देख रहे हैं। राय आपकी नीलेश जी, डालमिया भारत और मुझे ना नैल्को पर राय चाहिए। डेक्सन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे कन्विक्शन नहीं है। देखिए बिल्कुल ठीक है आपने। डिक्सन में मेरा भी कन्विक्शन नहीं है क्योंकि काउंटर एक पुल बैक का मुंह दे रहा है और इसे पुल बैक के तौर पर ही लेना चाहिए। बट यस, वी आल्सो बुलिश ऑन मेटल स्पेस। मेटल पे हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में लगातार बना हुआ है। हमने हिंदुस्तान जिंक की बात की, हिंदुस्तान कॉपर पसंद आ रहा है। उसके अलावा अगर हम दूसरे मेटल स्पेस पर नजर डालें, विद इन एल्यूमिनियम स्पेस हिंडाल्को और नैल्को दोनों ही स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं। तो नैल्को ये एक प्रिफर्ड बेट हो सकती है। बट अगेन प्रॉब्लम यही है कि काउंटर ऑलरेडी काफी अच्छा रनअप दिखा चुका है। 13-14% का मूव इस मंथ देख चुके हैं लगातार। ये 5वां कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ गेन है। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 300-310 तक के लेवल शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 290 के स्टॉप लॉस से फ्रेश एंट्री करके चल सकते हैं, बट थोड़ा बेहतर होगा कि गिरावट पर इसे ऐड करें। इसके अलावा हमने मन्नपुरम फाइनेंस पर ऑलरेडी खरीदारी की सलाह दी हुई है, तो मन्नपुरम फाइनेंस हमें ऑलरेडी पसंद आ रहा है। उसके अलावा डालमिया भारत ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां पर एक शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये काउंटर है जहां पर एक पुल बैक मूव एक्सटेंड हो सकता है 2150 तक, और 2080 के स्टॉप लॉस से डालमिया भारत को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, डालमिया भारत को लेकर भी ये भी होगी नीलेश जी की तरफ से। और जहां पर भी मौके बन रहे हैं, जहां पर अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं, वहां पर हमारी नजर है। और जहां पर एक्शन है उस पर डेफिनेटली हम व्यू ले रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। तो ये तो हो गए तेजी वाले शेयर जहां पर फ्रेश लॉन्ग हो रहे हैं या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। लेकिन अब बातचीत करते हैं उन शेयरों की जहां पर हो रही है आज के सत्र में ताजा बिकवाली। तो आज हम ताज़ा बिकवाली की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि वरुण बेवरेजेस अब ये रिवर्सल दिखा चुका है। कल भी ये शेयर थोड़ा सा प्रेशर में था और आज भी ये देख रहे हैं कि ये इसमें आपको फ्रेश शॉर्ट बनते हुए दिखाई देंगे। जिंदल स्टील हो गया, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम नरमी देख रहे हैं। विप्रो में लगातार सेकेंड डे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। परसों के सत्र में ये शेयर चला था और उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से एडीआर में जंप आया था अमेरिका में करीब 7% के आसपास का, तो इन्फोसिस विप्रो दोनों के लिए ट्रिगर का काम किया था। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी सी नीचे आ रहे हैं शेयर के। डॉक्टर रेड्डीज करीब 0.25% नीचे। कोई शेयर नीलेश भाई आपके रडार पर जिसमें यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्या वो शेयर वरुण बेवरेजेस का हो सकता है? देखिए कोइंसिडेंस, वरुण बेवरेज ही एकमात्र स्टॉक है जिसका स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप मेटल देखें तो एक कंसोलिडेशन है, आईटी स्पेस में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है और फार्मा स्पेस में भी कोई मेजर क्रैक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये तीनों जो स्टॉक है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। बट वरुण बेवरेज यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक हुआ है, उसका मुख्य कारण ये है काउंटर ने आज अपने लॉन्ग टर्म 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और शॉर्ट टर्म 21 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है विद हायर देन एवरेज वॉल्यूम सो फार। तो प्राइस एंड वॉल्यूम थोड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि काउंटर एक फॉलो मूव ऑन द लोअर साइड दिखा सकता है, जो स्टॉक 465 तक फिसल सकता है। तो यहाँ पर अब 481 के ऊपर जब तक स्पॉट में नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल सकती है।
और मेजर रेजिस्टेंस मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मल्टी मंथ ब्रेकआउट जो लेवल है वो 490 का है। तो 490 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक सेल ऑन राइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। निचले स्तर पर 465 से 460 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वरुण बेवरेजेस को लेकर ये व्यू हो गया। करीब 2.25% ये शेयर नीचे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वो शेयर जहां पर गिरावट है लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते, जरा वो भी आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। उसमें हम देख रहे हैं कि क्रॉम्पटन में आज कमजोरी है। पतंजलि फूड के शेयर में आपको नरमी दिखाई देगी। टेक महिंद्रा नीचे है क्योंकि पूरा का पूरा आईटी पैक आपको कमजोर दिखाई देगा। और टाटा एलेक्सी में हमने लास्ट वीक देखा था कि थोड़े सॉलिड मूव आ रहे थे। अब वो चीजें थोड़ी रिवर्स हो रही हैं टाटा एलेक्सी में। वैसे भी टाटा एलेक्सी वीक ही रहा है। इनमें से कोई शॉर्ट का कैंडिडेट आपके हिसाब से नीलेश भाई? टाटा एलेक्सी पर व्यू दीजिए और मुझे इसके अलावा व्यू चाहिए क्रॉम्पटन के शेयर पर। बिल्कुल, देखिए क्रॉम्पटन इज अ सेल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर उठाकर देखें तो पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से काउंटर में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। जो भी पुल बैक यहाँ पर देखने को मिला था वहां पर सेलिंग ही हावी होती हुई नजर आ रही है। तो एक डाउन ट्रेंड में है काउंटर, लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। अगर कोई भी पुल बैक यहाँ पर मिलता है 265 से 270 के जोन में, तब वहां से फिर से हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। 250 तक के लेवल लोअर साइड में एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक काउंटर है जहां पर थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर टाटा एलेक्सी इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सेटअप वीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर जो रेजिस्टेंस है इस काउंटर का वो है 100 डे मूविंग एवरेज, जहां पर एग्जैक्टली वहीं से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। 5450 5450 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बाय देखने को मिल सकते हैं। निचले स्तरों पर 5300 से 5200 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो कोई बड़ी गिरावट की आशंका फिलहाल यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं, बट यस कंसोलिडेशन विद स्लाइटली नेगेटिव बायस टाटा एलेक्सी में देखने को मिल सकती है। टाटा एलेक्सी में ये व्यू हो गया। एक और शेयर है नीलेश भाई जो मुझे लगता है कि थोड़ा यहां से ना और वीक हो सकता है, और वो शेयर है बंधन बैंक। ऑलरेडी वीक है लेकिन थोड़ी जो रिकवरी आ रही है 150 रुपए के आसपास जाके फिर से सप्लाई आ जाती है। अर्निंग इस पे वीक रहे थे। ब्रोकरेज ने एस्टिमेट्स भी अपने कट किए थे बंधन बैंक को लेकर। और मुझे लग रहा है कि फिर से जहां से ये शेयर थोड़ा मोड़ा चला था ना उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका व्यू क्या है इसमें से? क्या निकल जाए अगर शॉर्ट नहीं करना है तो? देखिए अभिषेक जी, टू बी प्रिसाइज 152 का एक हर्डल है जो मल्टीपल टाइम इस काउंटर ने टेस्ट किया है, ब्रेक करने की कोशिश की है बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब तक वो लेवल नहीं निकलते तब तक यहाँ पर बेहतर होगा कि कोई फ्रेश लॉन्ग एडिशन ना करें। बेहतर होगा कि ब्रेकआउट अगर 152 के ऊपर आ जाता है तो वहां पर फ्रेश एंट्री लेके चल सकते हैं। उसके बाद 155 और 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है, इसीलिए लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करने की सलाह होगी। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है बंधन बैंक में। ये व्यू हो गया नीलेश भाई का। निफ्टी थोड़ा और नीचे आ गया। अपनी तेजी जो 50 अंकों की थी उसको सरेंडर कर दिया। निफ्टी बैंक के जो 100 अंकों के गेंस थे वो भी हवा हो गए हैं। और निफ्टी सपाट कल के जो लेवल से उसी के आसपास 26,188 ये है निफ्टी का लेवल। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गेंस थे वो रह गए हैं 40 अंकों के, और 59,350 के आसपास आपके निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो स्लाइटली बेटर है, लेकिन जो रेजिस्टेंसेज हैं निफ्टी बैंक के दोनों ही उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। और वॉल्यूम भी आज थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि बाजार में लो है, बाजार है साइडवेज। ये है आज बाजार की कहानी। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और तमाम स्टॉक्स पर आपने अपनी राय साझा की, आपने अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट बताए। बढ़िया बढ़िया। ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब लेंगे आपके शो योर स्टॉक्स में। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।